दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार फुल एक्शन में है। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी में प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर दिल्ली की सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। इसमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 31 मार्च के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के ईंधन स्टेशनों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर देंगे। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अब कड़े कदम उठाने जा रही है। बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि हम पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी। पुराने वाहनों के लिए ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के अलावा सिरसा ने घोषणा की कि राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों, वाणिज्यिक परिसरों और में वायु प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन स्थापित की जानी है। आइए आपको सुनाते हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने आखिर क्या कुछ कहा। एनवायरमेंट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है। दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है। आज बहुत मैराथन मीटिंग हुई, लगभग 3-3.5 घंटे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो सबसे बड़ी पहली बीमारी ये पता चली कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो चाहे हवा का। मैं आज जो बात करूं केवल हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एयर पोल्यूशन पे हमारी बैठक थी। अभी तक जो हमने फंड्स उनको दिए हैं उसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं गया। हजारों करोड़ रुपया एज इट इज पड़ा हुआ है जिसको नहीं किया गया। अभी हमने बहुत सारे आज पैरामीटर्स को तय किया है जो आने वाले दिनों में हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। 3 विषय है दिल्ली में। एक, पोल्यूशन जो है वो डस्ट पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन वो व्हीकल से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर हो रहा है, इन चीजों के। और तीसरा पोल्यूशन जो है वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो तीनों पोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए जितने व्हीकल मॉनिटरिंग हो रही है वो भारत 6 के बिना आ नहीं सकते थे, लेकिन आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कितने व्हीकल कौन से आ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो पैसा हमने दिया था इनको वो था कि पानी के स्प्रिंकलर्स आ सकें। ऐसी मशीन हमारे जो स्वीपिंग मशीन्स हैं वो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हों, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है। उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली एयरपोर्ट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और दफ्तरों को एंटी स्मॉग गन इंस्टॉल करने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद कई बड़े होटलों, बड़े दफ्तरों, कॉम्प्लेक्स, दिल्ली एयरपोर्ट, बड़ी निर्माण साइटें जो दिल्ली में हैं उनके लिए एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। हम दिल्ली के सभी हाई राइज इमारतों, होटलों के लिए भी एंटी स्मॉग गन लगाने अनिवार्य करने वाले हैं। पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने की भी कोशिश करेगी। हमने आज की बैठक में फैसला लिया है कि कृत्रिम बारिश के लिए जो भी परमिशन लेनी होगी हम ले लेंगे और जब भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब होगी तब कृत्रिम बारिश कराकर प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90% सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा और स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में सरकार के प्रयास के तहत इलेक्ट्रिक बसों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। ये घोषणाएं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में आती हैं, जो शहर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।